यार भारत में इतनी सारी फिल्में बनती हैं और फिर भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहानियों में से एक है रामायण। और तुम्हें लगेगा कि इसके ऊपर फिल्में बनेगी और बनती भी हैं, पर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, you don't remember a single good Ramayana movie made in India. The only thing that comes to mind is the animated movie that was mostly made in Japan, and it was called The Legend of Prince Ram, which was hugely successful and hugely appreciated by people who love animation, people who like Hindu mythology, people who don't like Hindu mythology. Everyone loved it across the board. For a long time, that movie was prevented from releasing in India because of opposition from the Vishwa Hindu Parishad. That's right, the VHP prevented a Ramayana movie from getting released. क्यों किया था अपोज? क्योंकि उन्हें लगता था कि रामायण इतनी सीरियस और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कार्टून के रूप में दिखाना अच्छा नहीं है। एंड नेचुरली इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट इस आइडिया का भी है कि कार्टून्स सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, या कार्टून्स लाइव एक्शन रिप्रेजेंटेशन से कम वैल्यू वाले होते हैं, या कार्टून बनाना किसी चीज़ का मतलब उसका अपमान है। मतलब ये बात तो सबको पता है कि इन लोगों को, मतलब हिंदुत्व के फॉलोअर्स को कार्टून से काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी कोई इनके बारे में कार्टून बनाता है तो ये बिगड़ जाते हैं, कार्टूनिस्ट को ब्लॉक करने लगते हैं, उन कार्टून्स के बारे में जो बात करता है उनको ब्लॉक करने लगते हैं, उनको उनके अकाउंट्स सीज करने लगते हैं। पर ये दुनिया का प्रॉब्लम थोड़ी ही है, ये दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम उन लोगों का जिनके पास कार्टून्स और क्रिएटिव ऑपोजिशन को हैंडल करने की शक्ति नहीं है। सो बेसिकली वीएचपी ने रामायण पर बनी एक फिल्म को रिलीज इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि दे लैक इमेजिनेशन, दे लैक अंडरस्टैंडिंग, दे लैक इमेजिनेशन, बट प्राइमरीली इमेजिनेशन। और इस वीडियो का जो मेन पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो यही है कि भारत में मिथोलॉजी पर अच्छी फिल्में इसलिए नहीं बनेंगी, इसलिए नहीं बन पाती हैं और इसलिए नहीं बनेंगी क्योंकि भारत में मिथोलॉजी को अप्रिशिएट करने लायक इमेजिनेशन है ही नहीं। कि वो ऑडियंस बेस जो हमेशा कहता रहता है कि हमारे यहाँ अगर वो लोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बना सकते हैं तो हम लोग अच्छी वाली रामायण क्यों नहीं बना सकते, जो ऑडियंस ये पूछता है ये उसका प्रॉब्लम है, ये उसका फॉल्ट है, और उसी की लिमिटेड इमेजिनेशन की वजह से भारत में अच्छी रामायण पर फिल्में नहीं बनेगी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस वीडियो में मैं रामायण के बारे में बात करने वाला हूं, मीडिया लिटरेसी के बारे में बात करने वाला हूं, फिल्मों के बारे में बात करने वाला हूं और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करने वाला हूं। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं रामायण, राम, धर्म के पक्ष में बोल रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट, it is about how we perceive and consume media, how media affects culture and how culture affects media। ये बस उसी बारे में है। जो मीडिया हम लोग कंज्यूम करते हैं वो हमारे समाज पर प्रभाव डालता है, और हम इस बात को लेकर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते कि रामायण के बारे में लोग फिल्में बनाने की कोशिशें करते रहते हैं। मैं बस इस चीज़ पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन कोशिशों को किस रूप में देखा जाना चाहिए, इन कोशिशों को किस रूप में देखा जाता है, और इन कोशिशों से हम क्या सीख सकते हैं या हमें क्या सीखना चाहिए कि ये नहीं करना है। बेसिकली ये धर्म के बारे में नहीं है, एनिमेशन के बारे में नहीं है, ये मीडिया लिटरेसी के बारे में है। थोड़ी देर पहले मैंने जिस प्रॉब्लम के बारे में बात की थी कि वीएचपी ने अपनी लैक ऑफ इमेजिनेशन के चलते भारत में एनिमेटेड रामायण को रिलीज़ नहीं होने दिया था, ये प्रॉब्लम सिर्फ वीएचपी का नहीं है। साल 2026 में एक ऐसे देश में जहां पिछले पूरे 10 साल से ज़्यादा से एक हिंदुत्व सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है, जिसने मैसिव तौर पर भारत की संस्कृति को हिंदुत्व की तरफ पुश किया है, ऑफन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कंट्री, ऑफन क्या ऑलमोस्ट ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। इस समय में हमारे देश में रामायण पे एक सेटिस्फाइंग फिल्म नहीं बन सकती। इसका कारण ये नहीं है कि लोगों को फिल्में बनाना नहीं आता, इसका कारण ये है कि ऑडियंस जब रामायण को देखती है स्क्रीन पर, उसके मन में जो आइडियाज़ हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, और जो गुस्सा और घृणा वाला जो फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग राम और रामायण को देखते हैं, वही रास्ते में बाधा बन जाता है किसी फिल्म के सक्सेसफुल होने में। बड़े बजट वाली फिल्म है, मैसिव रिलीज मिलेगी, ये फिल्म सक्सेसफुल भी होगी फाइनेंशियली, बट आई हैव माई डाउट्स अबाउट वेदर पीपल विल रिमेंबर दिस फिल्म एज बीइंग समथिंग जेन्युइनली इनोवेटिव। मैं एक राइटर हूँ, मैं एक फैंटेसी स्टोरी टेलर हूँ, और मैंने रामायण पर बेस्ड एक कॉमिक बुक सीरीज़ भी लिखी हुई है,
और मैंने लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ डील भी किया है व्हेन इट कम्स टू रामायण एंड मिथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग एंड फैंटेसी स्टोरी टेलिंग। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ उन कारणों की तरफ जिसकी वजह से हमारे माइंड में ये रामायण डिसोनेंस है। हम रामायण पर बनी फिल्मों को जेन्युइनली अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर पाते और क्यों नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है ये हैं उसके पीछे वाले कारण। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में से एक है एक्सेसिव फोकस ऑन एक्शन। मुझे पता है रामायण एट द एंड ऑफ द डे एक युद्ध के बारे में स्टोरी है, पर रामायण दूसरी चीज़ों के बारे में भी है। और हम देखते हैं अक्सर इस मार्वल वाले युग में जब कोई फिल्मों के बारे में बात करता है तो वो बातचीत का जो दायरा है वो आइडियाज़ के लेवल पे ना रह के सिर्फ वो वाली फाइट सीन कितनी मस्त थी ना, वो वाला एक्शन सीन कितना अच्छा था, ये सेट पीस कितना अच्छा है, बातें इस बारे में होने लगती हैं। और हम लोग जाने में या अनजाने में एक मिथोलॉजिकल एपिक को सिर्फ एक सुपर हीरो स्टोरी के लेवल पर ले आते हैं। और ये बात आपको ट्रेलर में भी देखने को मिली। ट्रेलर में आपका फोकस जिन चीज़ों पर होना चाहिए था, जिस पर हम आएंगे, उन चीज़ों पर ना होकर आपका पूरा का पूरा फोकस था एक्शन पर, फाइट्स पर, स्पेशल इफेक्ट्स पर, वीएफएक्स पर, वेपन्स पर, वॉर पर। और उसको देखने पे लगता था आप कोई जेनरिक वेस्टर्न फैंटेसी सीरीज़ देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं। क्योंकि रामायण के बारे में बात करते समय लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और मुझे पता है वो सारी चीज़ों को ट्रेलर में सफिशिएंट एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। पर अगर फिल्म मेकर के मन में ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस फिल्म को जो लोग देखने जा रहे हैं उनके मन में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस मोस्टली एक्शन बेस्ड हैं, तो फिल्म मेकर उस ट्रेलर में वही डालेगा जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है। और फिर ऑडियंस उस ट्रेलर को टेक अपार्ट करेगी इस कारण से या उस कारण से, और द एंटायर कॉन्वर्सेशन विल गेट लिमिटेड टू हाउ इट लुक्स एंड हाउ एक्साइटिंग इट इज़। हमने थोड़ी देर पहले वीएचपी वाली बात की थी, वो एक इमेच्योरिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण को रिलीज़ नहीं होने दिया था भारत में 30 साल तक, थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं होने दिया था। और ये वही 30 साल हैं जिनके दौरान मिथोलॉजी को बच्चों की एनिमेशन, बच्चों के कार्टून्स के लेवल तक ला दिया गया है। और इसके जो मैच्योर इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, जो अडल्ट्स के लिए होते हैं, जो आपको किताबों में मिलते हैं अक्सर, रामायण के कई री इंटरप्रिटेशंस हो चुके हैं, रामायण की कई रीटेलिंग्स हो चुके हैं, फेमिनिस्ट रीटेलिंग्स हो चुके हैं और ऐसी क्रिटिकल रीटेलिंग्स हो चुके हैं जो कि बहुजन समाज से आते हैं। ये सब हो चुके हैं और ये किताबों में मिलते हैं, पर पॉपुलर कल्चर में आपको दूर दूर तक इनका नामो निशान नहीं दिखेगा। दिखेगा तो सिर्फ वॉर, क्योंकि पॉपुलर इमेजिनेशन में रामायण सिर्फ एक मार धाड़ वाली स्टोरी बनकर रह गई है। रामायण दूसरी चीज़ें भी हैं और वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपको दूसरी फिल्मों में देखने को मिलती हैं, बट एज आई सेड वी विल रिटर्न टू दैट। इसी पॉइंट का एक करोलरी है शायद, वो है हमारा जो ऑडियंस है, चूंकि वो रामायण को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, सिर्फ एक एक्साइटिंग गुड वर्सेस इविल स्टोरी जिसमें एक वॉर है वगैरह वगैरह, वो चीप थ्रिल्स को ढूंढता रहता है। चीप थ्रिल्स यानी डायलॉग्स। ये इसी कारण से आदि पुरुष जो फिल्म आई थी कुछ महीनों पहले, एक साल से ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, उसमें एक बेहद ही घटिया डायलॉग हनुमान नाम के कैरेक्टर के मुंह से बुलवाया गया था। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि ये चीप थ्रिल्स को सीक करता हुआ एक माइंडसेट है। आपके पास एक बहुत पुरानी कल्चरल स्टोरी है। मैं कल्चरल स्टोरी और मिथोलॉजी फ्रेजेस को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई प्रेफर द वर्ड्स कल्चरल स्टोरी रादर दैन मिथोलॉजी, बिकॉज वो अपने बैगेज के साथ आता है। पर आपके पास एक कल्चरल स्टोरी है जिसका बहुत वेट है, जिसने आपके देश को, आपके देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को वैल्यू प्रदान किया है। और आप उस स्टोरी को, चूंकि आप उस स्टोरी को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और सिर्फ मार धाड़ वाली स्टोरी के रूप में देख रहे हैं, आपने उस स्टोरी के पास जो भी एबिलिटी थी आपके मेंटल होराइजन को एक्सपैंड करने की, आपने उस एबिलिटी पर भी प्रभाव डाला है। और अब ये स्टोरी आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाती जो आपके पास पहले से है। यही कारण है कि जब हम आजकल देखते हैं गुंडागर्दी राम के नाम पे जय श्री राम बोल के दंगे करते हैं लोग, हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब, तो इसका कारण यही है कि हमने एक एग्जॉल्टेड स्टोरी को घसीट कर
हम अपने लेवल पर ले आए हैं और अब हम कह रहे हैं कि हम जो हैं वो इस स्टोरी की वजह से हैं। हमने अपने लो स्टैंडर्ड्स को लेकर इस स्टोरी पर थोप दिया है और हम इस स्टोरी को अपने निचले स्टैंडर्ड पर ले आए हैं। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, रामायण के दूसरे एस्पेक्ट्स। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज़। इस ट्रेलर में आपको राम की पर्सनैलिटी का एक थोड़ा सा एक झलक मिलती है। लक्ष्मण का कुछ नहीं मिलता, सीता का कुछ नहीं मिलता, रावण का पिछवाड़ा मिलता है और हनुमान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। सो आई अंडरस्टैंड इट्स अ ट्रेलर, देयर आर गोइंग टू बी मोर ट्रेलर्स, मे बी इसके ऊपर काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मे बी वी आर गोइंग टू सी ऑल दैट। बट इफ़ यू रिमेंबर, निकट अतीत में हमें एक और फिल्म मिली थी जिसको मिथोलॉजिकल कहा जा सकता है। उसका नाम था बाहुबली। बाहुबली सक्सेसफुल हुई और उसका कारण ये नहीं था कि उसमें बहुत अच्छे एक्शन सीन्स थे। जब लोग बाहुबली के बारे में बात करते हैं तो वो एक्शन के बारे में ही बात करते हैं, बट दैट इज अगेन द टेंडेंसी टू टर्न एवरीथिंग इनटू अ रेसलिंग मैच। हर कहानी में एक ऐसा हिस्सा होता है जो अदृश्य होता है, जिस पर आपकी नज़र जाती नहीं है, पर स्टोरी टेलर उसके ऊपर ध्यान देता है। वो हिस्सा अगर उस कहानी से निकाल दिया जाए तो उस कहानी की आत्मा मर जाती है। आपको एक आम व्यूअर के रूप में वो हिस्सा दिखता नहीं है, पर अगर वो हिस्सा उस कहानी में नहीं होता तो उसकी कमी आपको भी खलती। और वो पार्ट होता है कैरेक्टर्स की प्रकृति, एक कैरेक्टर का नेचर। बाहुबली का जो मेन कैरेक्टर था उसका नेचर काइंड था और उसका जो हमशक्ल पिता वाला कैरेक्टर था उसका फंडामेंटल नेचर भी काइंड था। और इसको कई तरीक़ों से डायरेक्टर ने दिखाया। उसने दिखाया जब वो कटप्पा के पास जाके बैठता है और बोलता है कि मुझे खिलाओ। ये तब भी दिखा जब एक जानवर की बलि देने की जगह उसने अपना रक्त बहाना पसंद किया। और इस प्रकार की चीज़ें जो आपको दिखाती हैं बार बार कि ये एक अच्छा आदमी है, उसकी प्रकृति काइंड है, वो क्रूअल नहीं है। इनफैक्ट जो दूसरा कैरेक्टर था भल्लाल, उसकी क्रूअल्टी का इस्तेमाल करके इस कैरेक्टर की काइंडनेस को एम्फसाइज किया गया। रामायण के ट्रेलर में आपको सिर्फ कपड़े, विजुअल इफेक्ट्स और कैमरा एंगल्स दिखे, उनके अंदर सोल नहीं था। मुझे लगता है कि यह भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है इस प्रॉब्लम का, जहाँ पे साउथ में एक भयानक रूप से सक्सेसफुल एक्शन फिल्म बनती है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उस फॉर्मूला को कॉपी करने की कोशिश करती है, पर चूंकि वो उसकी आत्मा पर नज़र नहीं डालती, वो सिर्फ उसके आउटसाइड अपीयरेंस पर, उसके विजुअल एस्पेक्ट पर, उसकी फाइट सीन्स पर नज़र डालती है। उसको लगता है सब कुछ तो कॉपी कर लिया, फिर ये काम क्यों नहीं कर रही। वो काम इसलिए नहीं करती क्योंकि फोकस कैरेक्टर की प्रकृति पर नहीं था। लोग उस कैरेक्टर के बारे में केयर नहीं करते थे। और रामायण के मामले में तो ये और भी बड़ा एग्रीजियस प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग राम के बारे में केयर करते हैं। आपको अगर याद हो जो एनिमेटेड फिल्म थी लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, उसमें राम के कैरेक्टर के मुंह से किस प्रकार के डायलॉग बुलवाए गए थे। राम से कहा गया था हम अपनी शत्रु के प्रति काइंडनेस क्यों दिखाए, और राम ने कहा जब वो जीवित थे तो वो हमारे शत्रु थे, मृत्यु में वो सब सिर्फ लोग हैं और हमें उनके साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे हम अपनों के साथ करते हैं। ये एक यूनिक चीज़ है जो 90 के दशक में बनी एक एनिमेटेड फिल्म में दिखती है, पर आजकल के राम वाले डिस्कोर्स में नहीं दिखती। और इसका कारण शायद ये है कि हमारी संस्कृति उसी लैक ऑफ इमेजिनेशन से सफ़र करती हुई एक ऐसे पॉइंट तक आ पहुंची है जहां शायद हमारे अंदर का जो काइंडनेस है, जहां हमारे अंदर का जो भी है जो क्रूअल्टी के विरुद्ध काम करता है, वो शायद मर गया है या मरने की कगार पर है। अगला कारण है वेस्ट की एनवी। हम रामायण पर फिल्म इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें रामायण पर फिल्म बनानी है, हम रामायण पर इसलिए फिल्म बना रहे हैं क्योंकि हमें वेस्ट का अप्रूवल चाहिए। हम रामायण इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी और हमें लगा हमारे पास भी ऐसा वाला एक होना चाहिए। और ये तो खैर इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने शायद खुद ही बोला है कि वो इस फिल्म को भारत के लिए नहीं बना रहे, वो विदेशी अप्रूवल के लिए बना रहे हैं। और उन्होंने तो खैर ये भी बोला था, और मुझे नहीं पता ये उन्होंने जानबूझ के बोला था या किसी ने उनसे बुलवाया था, बट इट मेक्स नो सेंस। पता नहीं ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, पर खैर जो भी है, विदेशी अप्रूवल को ढूंढते हुए जब हम एक कहानी बनाते हैं, हम एक फिल्म बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम यही होता है। और ये आपको गेम्स में भी देखने को मिलता है। आपको एक विदेशी फिल्म दिखी, उस फिल्म में उन्होंने अपने कल्चर के साथ या किसी और देश की कल्चर के साथ कुछ यूनिक किया था, कुछ क्रिएटिव किया था, और फिर आप चाहते हैं कि आपको वैसा ही फील हो अपनी संस्कृति की एक कहानी के साथ, अपनी एक कल्चरल स्टोरी के साथ,
और आप उसे सीधा का सीधा होलसेल उठाकर चिपका लेते हैं। और ये आपको इस रामायण के ट्रेलर में भी देखने को मिला होगा। जो राक्षस और असुरों के डिज़ाइन हैं वो किसी वीडियो गेम, मुझे तो उस ट्रेलर को देख के आधा टाइम ये लग रहा था अनरियल इंजन से बना हुआ कोई गेम ट्रेलर है। और जो राक्षसों के डिज़ाइन हैं वो भी किसी भी एंगल से उन राक्षसों के डिज़ाइन जैसे नहीं लगते जिनको हमने बचपन में कहानी में पढ़ा था या देखा था। ये कोई जेनेरिक ओगर या ऑर्क टाइप के कैरेक्टर्स हैं जिनको थोपा जा रहा है रामायण की कहानी के अंदर। मुझे तो कम से कम ऐसा लगा, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, पर काफ़ी अजीब था। उसके कारण मुझे ये लगता है कि ये फ़िल्म तुम्हारे और मेरे लिए बनाई नहीं गई है, ये किसी अंग्रेज़ की अप्रूवल के लिए बनाई गई है, ये रिएक्शन चैनल्स के लिए बनाई गई है। वो देखेंगे, ओह माय गॉड, इंडिया इज़ मेकिंग सच अमेजिंग मूवीज़, आई डोंट हैव सबटाइटल्स बट दिस लुक्स अमेजिंग, नाउ कम वॉच इट एंड गिव मी मोर व्यूज़। ये उनके लिए बनाई गई है। लाइक लोग, हर प्रोड्यूसर को राइट है डिसाइड करने का कि वो फिल्म किसके लिए बना रहा है, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। पर जब उसका कल्चरल प्रायोरिटी ही इंडियन ना हो तो उसके लक्षण फिल्म में दिखने लगते हैं। अगला कारण है ऑपोजिशन टू डाइवर्सिटी। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रामायण में मुसलमान कैरेक्टर्स होने चाहिए थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रामायण के डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस हैं जिनके बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी, और हम लोग उनमें से कुछ नहीं देखना चाहते। हम लोग नहीं देखना चाहते एक फेमिनिस्ट रामायण, हम नहीं देखना चाहते एक क्रिटिकल रामायण, हम नहीं देखना चाहते एक रामायण जिसमें कहानी रावण के या हनुमान के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई जाए। हम देखना चाहते हैं वही कहानी जो हमने बचपन से सुनी थी, और हमें उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। हमको बस उसमें थोड़ा अमेरिकन मसाला चाहिए। और ये जो डाइवर्सिटी के प्रति हमारा एलर्जी है, ये एकेडमिक्स में भी देखने को मिलता है। एक ऐसे है जिसको ऑल मतलब प्रैक्टिकली बैन कर दिया गया था, और बैन करने वाले वही थे जिन्होंने ओरिजिनली एनिमेटेड रामायण को बैन कराने का बीड़ा उठाया था। ये वही लोग हैं जो रामायण के मल्टीपल डाइवर्स इंटरप्रिटेशन से जिनको एलर्जी है, और इनकी पर्सनल लिमिटेड इमेजिनेशन का खामियाजा भारत को एक कल्चर के रूप में भुगतना पड़ता है। चूंकि वो लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता के आगे सोच नहीं पाते, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ हिंदी बेल्ट के इंटरप्रिटेशन तक लिमिटेड है। वो नहीं चाहते कि किसी और को भी ये मौका मिले कि वो दूसरे एंगल से रामायण को देख सके। और यही कारण है कि हम रामायण के एकेडमिक इंटरप्रिटेशंस या क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस या दूसरे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यूज़ से इंटरप्रिटेशंस देखने को नहीं पाते। और इसका एक छुटकू सा साइड इफेक्ट ये भी है कि अगर कोई मेन स्ट्रीम मूवी जैसे ये वाली फिल्म जो आ रही है, वो भी अगर अपनी कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहे तो वो करने से डरेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि इस देश के ऑडियंस में और इस ऑडियंस को जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रभाव में इस समय देखा जा रहा है, उसमें उस कहानी को अप्रिशिएट करने की क्षमता है ही नहीं। उसको जानबूझकर उस क्षमता को मार दिया गया है ताकि हम सब इन्फेंट्स बने रहें, हमारी मानसिकता छोटे बच्चों वाली बनी रहे, और हम हर चीज़ को देखकर बस एक्शन सीन समझकर तालियां पीटे। और आखिरी कारण, और ये कारण एक तरह से समरी है उन सब बाकी कारणों की जिनके बारे में मैंने अब तक बात की, वो ये है कि हमारा ऑडियंस एक कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर जी रहा है। ऑन द वन हैंड वो रामायण देखना चाहता है फिल्म पर, बड़े स्केल पर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा, क्योंकि उसको वो नई चीज़ चाहिए जो उसने टीवी पर या सिनेमा हॉल्स में देखी है, हॉलीवुड द्वारा निर्मित। और ऑन द अदर हैंड वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहता उस पुरानी कहानी के साथ जिसको देखकर वो बड़ा हुआ है। और ये दोनों ही चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। एक्साइटमेंट होती है कि मेरे को भी एक LOTR चाहिए, और फिर कल्चर भी प्राइड अंदर से दहाड़े मारता है कि नहीं, रामायण में कोई बदलाव नहीं चाहिए। बट यू कांट हैव इट बोथ वेज। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। You cannot hold on to both these positions. तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें रामायण एग्जैक्टली वैसी चाहिए जैसा कि तुम्हें पता है बचपन में नानी माँ ने कहानी सुनाई थी, या तुम उसमें एक्सपेरिमेंटल आइडियाज़ का इंक्लूजन एक्सेप्ट करोगे। या तो तुम एक्सेप्टिंग बन जाओ, या तो तुम डिसाइड कर लो कि हमें कुछ अलग नहीं चाहिए, हमें वही कहानी बार बार लगातार उसी एग्जैक्ट फॉर्म में सुननी है। क्योंकि इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व कोई तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर सकता। किसी भी कहानीकार में, फिल्म मेकर में, राइटर में ये शक्ति नहीं है कोई इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ असल में कुश्ती करके तुम्हारे सामने कुछ लाए जो कि तुम्हें शांत करेगी। इसीलिए लोग ट्राई भी नहीं करते।
क्योंकि उन्हें पता है कि जो ऑडियंस कह रहा है कि नई फिल्म चाहिए, नई फिल्म चाहिए, नई फिल्म चाहिए, वही उनके घर में आग लगाने आ जाएगी अगर उस फिल्म में एक भी इंच थोड़ा सा अलग कुछ दिखा तो। ये डिसीजन तुम्हें ही लेना होगा। और अगर इस कॉन्ट्रडिक्टरी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर पाए, अगर तुम किसी नतीजे पर पहुंच पाए, तो हो सकता है उसकी वजह से भारतीय संस्कृति का भी उद्धार हो जाए। क्योंकि अगर तुम एक्सेप्टिंग बन पाए, अगर तुमने कहा या ये कहानी काफ़ी पुरानी है, कहानी काफ़ी वैल्यूएबल है, ये कहानी काफ़ी पॉपुलर है और मैं इस कहानी से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं देखना चाहता हूँ इस कहानी को किस और एंगल से सुनाया जा सकता है। अगर तुम वो इंसान बनने में सफल हो गए, तो भारत वो संस्कृति बनने में सफल हो जाएगा जो शायद भविष्य के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से डील कर पाता है। क्योंकि अतीत को कसकर जकड़े हुए भविष्य को अप्रिशिएट या एक्सेप्ट या अंडरस्टैंड भी नहीं किया जा सकता। बाय द वे, बिफोर वी एंड एक और बार बता दो, इस वीडियो में मैंने रामायण के बारे में जो भी बातें की हैं, जो भी अच्छी चीज़ें कही हैं, वो इसलिए नहीं कही हैं क्योंकि मैं रामायण में जो भी है उससे अग्री करता हूँ। मुझे बस ये लगता है कि कहानी के जवाब देने के लिए कहानी की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट्स एंड लॉजिक के बेसिस पे कहानी को काउंटर नहीं किया जा सकता। मैं खुद एक कहानीकार हूँ और जब मैं कहानियाँ लिखता हूँ जिसमें भारत की पौराणिक मिथोस का इस्तेमाल होता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा मेन हीरो एक राक्षस हो। क्योंकि मैं इन कहानियों का जो मॉरल डायमेंशन है उसे फ्लिप करने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग मॉरल डायमेंशन है, अच्छाई और बुराई, अच्छाई की तरफ हमेशा कोई अपर कास्ट हीरो होता है और बुराई की तरफ हमेशा वो होते हैं जो समाज में मार्जिनलाइज्ड हैं। इस आइडिया के साथ लड़ने के लिए उस प्रकार की स्टोरीज को सुनाना ज़रूरी है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लीव अ कमेंट एंड बी पोलाइट, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू।